आज की इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और यह 20 क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और जहाँ तक हो सके नोट डाउन करने की भी कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 ए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ और इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ए मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ द ऑथर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ मनोविज्ञान का सिद्धांत का लेखक कौन है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 63। ये भी फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, एक दूसरे से मैचिंग करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 64, बच्चों के व्यवहार को आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है। बच्चे के व्यवहार को आसानी से संशोधित और व्यवहार दिया जा सकता है। क्लासिकल कंडीशन, यानी कि क्लासिकल कंडीशन किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, कुत्ते पर दिया था। और ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट थ्योरी, बीएफ स्किनर ने दिया था, जो चूहे पे दिया था। और सी है वर्बल लर्निंग, मौखिक अधिगम, और कॉन्सेप्ट लर्निंग, संकल्पनात्मक अधिगम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यानी कि यह जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, यह पनिशमेंट और रिवार्ड पे से संबंधित है, निगेटिव और पॉजिटिव पनिशमेंट पे संबंधित है। यानी कि कहा गया है कि बच्चों को अगर पनिशमेंट देंगे, रिवार्ड देंगे कुछ, तो जैसे चाहेंगे उसके व्यवहार में संशोधित कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, विकास का क्या मतलब है? विकास का क्या मतलब है? यह बच्चे का मात्रात्मक परिवर्तन है, यह हृदय, मस्तिष्क और मांसपेशियों की वृद्धि है, बी यह क्षमता में सुधार है, और यह अनेक संरचनाओं और कार्यों को एकीकृत करने की एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब डेवलपमेंट की बात कर देते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है गुणात्मक होता है, न कि मात्रात्मक। यहाँ पे बच्चों का मात्रात्मक बोला है, तो इसमें गुणात्मक विकास होता है, क्वालिटेटिव विकास होता है, क्वांटिटेटिव नहीं। और वृद्धि में क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक वह देखी जा सकती है, जैसे हाइट हो गया, वजन हो गया। लेकिन जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें गुणों का विकास होता है, उसे सिर्फ आभास किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, द पीरियड ऑफ मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड इन्वॉल्व, यानी कि मध्य और देर से बचपन की अवधि में शामिल है। मध्य और देर से बचपन की अवधि में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्लो कंसिस्टेंट ग्रोथ, यानी कि स्लो और मध्य गति से, स्लो और निरंतर चलने वाली विकास, वृद्धि। अब यानी कि क्वेश्चन नंबर 67, which theory state that emotions are organized in the brain, यानी कि कहा गया कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि मस्तिष्क में भावनाएं आयोजित की जाती हैं। अब यहाँ इमोशन से बात किया है कि भावनाएं आयोजित की जाती हैं। तो एट्रीब्यूट्स थ्योरी,
ऑप्शन नंबर ए है एट्रीब्यूशन थ्योरी, बी है द कैनन बर्ड थ्योरी, और सी है कॉमन सेंस थ्योरी, और डी है द जेम्स लैंस थ्योरी। तो इसमें 67 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब थोड़ी सी बात कर दें एट्रीब्यूशन थ्योरी की। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी को बी वेर्नर 1974 में दिया था, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति फीलिंग, बिलीव और इंटेंस आदि बिहेवियर का स्टडी की जाती है। और कैनन थ्योरी के बारे में बता दिए कि ये मेसन थ्योरी है। और कॉमन सेंस थ्योरी एक होती है। तो कॉमन सेंस थ्योरी को अरस्तू ने दिया था, और अरस्तू ने यह बताया था कि अच्छे सेंस और अच्छे जजमेंट के बारे में इन्होंने इस थ्योरी के अंतर बताया कि जिस व्यक्ति का अच्छा सेंस और अच्छा जजमेंट होता है वो कॉमन थ्योरी के अंतर्गत आता है। और जेम्स लैंस थ्योरी जो आई, जेम्स लैंस थ्योरी मॉडर्न साइकोलॉजी के अंतर्गत इमोशन थ्योरी दिया जाता है। यानी जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत इमोशन थ्योरी की बात की है जेम्स लैंस थ्योरी, और इसे जेम्स ने दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, विच पर्सनालिटी थ्योरी is not classified on the basis of typology approach। टाइपोलॉजी मीन्स प्रकार, टाइपो मीन्स प्रकार से संबंधित है। तो टाइपोग्राफी दृष्टिकोण के आधार पर कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो हिप्पोक्रेटस ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है क्रेस्मर, और सी है सेल्डन, और डी है अल्पोर्ट। तो अल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दिया था, न कि शरीर को प्रकार के आधार पर बांटा था बल्कि गुणों के आधार पर बांटा था। यानी कि इसका इन्होंने 3 दिया था, एक कार्डिनल दिया था, उसके बाद इन्होंने सेंट्रल ट्रेड दिया था और सेकेंडरी ट्रेड। और कार्डिनल ट्रेड की जब बात करते हैं तो कार्डिनल ट्रेड जो होता है व्यक्ति की फीलिंग, अनुभव और उसकी एक्टिविटी पे आधारित होता है। दूसरा सेंट्रल ट्रेड व्यक्ति के पर्सनालिटी पे आधारित होता है। और जब सेकेंडरी ट्रेड की बात करते हैं तो कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेड। तो अल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत 3 दिया था, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। इसी प्रकार क्रेस्मर ने दिया था एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक और एंडोप्लास्टिक। तो सेल्डन ने दिया था इंडो मेजो एक्टो, और हिप्पोक्रेटस ने दिया था 4 प्रकार का दिया था, टेम्परामेंट, सैंग्विन, कोलेरिक, मेलानकोलिक एंड प्लेगमेटिक। यानी कि इन्होंने अपना थ्योरी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 69, रेशनलाइजेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अनइक्वाओकेली एडवोकेट्स। यानी कि प्रबंधन का युक्ति संगत सिद्धांत असामान्य रूप से वकालत करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ए सही है, राइट पर्सन टू राइट जॉब। और बाकी जो डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये सब इस थ्योरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। रेशनलाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो यह ब्यूरोक्रेसी पे आधारित होती है, और ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत होता है कि सबको उसकी अथॉरिटी बटी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हो, उसको कहने का अधिकार हो, उसको एक्शन करने का अधिकार हो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन और रीजन है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और मैच करिए। इसमें अब दिया है असर्शन में कि व्यक्तिगत प्रबंध वास्तव में कुल प्रबंध प्रक्रिया का केंद्र है। यानी कि स्वयं का प्रबंध वास्तव में
प्रबंधन प्रक्रिया का केंद्र है, क्योंकि मनुष्य न तो सामग्री है और न ही मशीन है, अन्य स्थितियों के तहत अंतिम है। अब यहाँ क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि अकुशल कर्मियों के कारण सर्वश्रेष्ठ संगठनों और कार्यक्रमों को कभी कभी अपमान और आपदा का सामना करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन ए और बी सही है और बी सही व्याख्या करता है ए का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71, अब इसमें दिया है कि द क्लासिकल ब्रैकेट में आर लाइन ऑफ एंड स्टॉप अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलप बाई द एंशियंट रोमन्स इज थर्ड थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर इसमें प्राचीन रोमन द्वारा विकसित प्रबंध के प्रति शास्त्रीय लाइन और स्टाफ दृष्टिकोण हर पहलू से है। तो 71, क्वेश्चन नंबर 71 का सी सही है, उपयोग दृष्टिकोण सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट द सेंस ऑफ, यानी कि इंट्राम्यूरल प्रोग्राम छात्रों में डैश की भावना पैदा करता है। उपलब्धि की भावना, ये नहीं हो सकता। हास्य की भावना, ये भी नहीं हो सकता। आनंद की भावना, ये भी नहीं है। यानी कि इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन की भावना को प्रकट करता है। जब कोई संस्था में इंट्राम्यूरल प्रोग्राम कंपटीशन होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ओपन एंड क्लोज कंपटीशन कम अंडर, यानी कि खुला और बंद प्रतियोगिता किसके अंतर्गत आते हैं? तो इंट्राम्यूरल, जोनल कंपटीशन, एक्स्ट्राम्यूरल और इंटर जोन कंपटीशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन, यानी कि जो चारदीवारी के बाहर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, यदि शारीरिक शिक्षा और खेल में संगठन का मतलब चीज़ों को स्थापित करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यदि शारीरिक शिक्षा और खेल में संगठन का मतलब चीज़ों को स्थापित करना है तो प्रशासन का मतलब क्या है? यानी कि सीधे प्रशासन का मतलब है एक चीज़ स्थापित करता है, यानी सेटिंग ऑफ थिंग्स करता है, सेटिंग ऑफ थिंग। तो दूसरे का मतलब होगा परफॉर्मेंस। एक स्थापित करना तो दूसरे का मतलब परफॉर्मेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में है, व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर स्मार्ट गोल सेटिंग? स्मार्ट गोल सेटिंग का मुख्य कारण क्या है? स्मार्ट लक्ष्य सेटिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एक अभ्यास कार्यक्रम का पालन करने के लिए, प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए। एक अभ्यास कार्यक्रम का पालन करने के लिए, प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिक्ट फीडबैक? इंस्टिक्ट माने ये मनोवृत्ति, व्यक्ति की मनोवृत्ति के बारे में बताया है और इसे प्रोफेसर मैकडूगल ने दिया था। इंस्टिक्ट थ्योरी की जब बात होती है कि इंस्टिक्ट थ्योरी किसने दिया था, तो प्रोफेसर मैकडूगल ने दिया था। तो इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है, कलाकार एक टीम साथी से गुजर रहा है जिसने गेंद के लिए चिल्लाया। एक खराब पास के बाद भीड़ द्वारा अपशब्द बोलना, ये भी नहीं है। कलाकार एक पास और तकनीक को सही महसूस कर रहा और एक अच्छा पास के बाद कोच उत्साहजनक चिल्ला रहा। तो जो अच्छा महसूस कर रहा है उसके मनोवृत्ति से संबंधित है इंस्टिक्ट, ये बायोफीडबैक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 77, यानी कि विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को रोजगार और तैनाती की प्रक्रिया में उनके लिए अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को
रोजगार और तैनाती प्रक्रिया में उनके लिए अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? यानी कि एक्सपीरियंस इन द जॉब में अनुभव, सीनियरिटी इन द एज यानी कि उम्र में सीनियरिटी, सी है कंपेटेंस यानी क्षमता, और डिग्री एंड सर्टिफिकेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि क्षमता पे ध्यान देना चाहिए उसकी तैनाती प्रक्रिया में, उसकी क्षमता कैपेबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट सर्व ए की नोट इन एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसी भी प्रबंध में एक मुख्य नोट क्या करता है? तो इसमें किसी भी प्रबंध में एक मुख्य नोट क्या करता है? तो इसमें सीधा ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रस्ट एंड मैनुअल कॉपरेशन, विश्वास और पारस्परिक सहयोग। क्वेश्चन नंबर 79 है कि द प्लेइंग फील्ड आर कोर्ट शुड बी लेड सो दैट, यानी कि खेल के मैदान या कोर्ट को रखा जाना चाहिए ताकि, क्यों रखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है, लंबी धुरी सूर्य की किरणों के लंबवत है, लंबी धुरी सूर्य के किरणों के लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं कि हु फील दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कौन महसूस करता है कि प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से और लोगों के साथ काम करने की कला है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कुंट जी ने ऐसे कहा था। तो इस प्रकार मैंने 20 क्वेश्चन को कवर किया और यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब